मध्य प्रदेश में पुलिस लाइनों में पदस्थ पुलिस कर्मचारियों का हाल बेहाल है। लाइन में पदस्थ आरक्षकों के साथ श्रमिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। जिन रक्षित निरीक्षकों को अर्दली रखने की पात्रता भी नहीं है, उनके यहाँ खानसामा, हमरा, ड्राइवर, घंटी ड्यूटी वाले अर्दली तैनात है। अर्दली रखने की पात्रता जिसमें डीजी लेवल के अधिकारी को 3, आईजी लेवल के अधिकारी को 2 और एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी को 1 अर्दली रखने की पात्रता है। लेकिन प्रदेश के रक्षित निरीक्षक के यहाँ 6 से 8 अर्दलियों की तैनाती देखी जा सकती है। पुलिस कर्मियों से श्रमिकों जैसा व्यवहार, रक्षित निरीक्षक करा रहे अर्दली का काम, निजी स्वार्थ के लिए लगा रहे ड्यूटी, बार बार एक ही जगह करा रहे पोस्टिंग। मध्य प्रदेश के समस्त पुलिस लाइनों में रक्षित निरीक्षक पद के लिए जोर आजमाइश के साथ बड़ी सिफारिशें लगाई जाती हैं, तब कहीं जाकर रक्षित निरीक्षक का पद हासिल होता है। और यही वजह है कि प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल में जो निरीक्षक तैनात हैं, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन भी नहीं करते और पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक की ड्यूटी भी निजी स्वार्थ के लिए लगाते रहते हैं। प्रदेश में ऐसे कई पुलिस कर्मचारी हैं जो 10 से 15 सालों से एक ही जगह पदस्थ हैं। उन्होंने 2 से 3 प्रमोशन भी पुलिस लाइनों में पदस्थ रहते हुए ले लिया है, लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं हुआ। जबकि नियम ये है कि हवलदार पद पर प्रमोशन के बाद उसे उसी जिले में तैनाती पुलिस एक्ट के अनुसार नहीं हो सकती है। स्वदेश न्यूज के पास ऐसे कई उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के साक्ष्य मौजूद हैं जो एक ही जगह 10 से 15 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं। पदोन्नति के बाद तबादला होने की स्थिति में ये उप निरीक्षक रिलीव ही नहीं होते और 1 या 2 महीने बाद फिर से वहीं पदस्थापना करवा लेते हैं। गलत आरोप है, निराधार आरोप है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो रिलैक्स रहे, कोई ड्यूटी ना करना पड़े, लेकिन ड्यूटियां लगती हैं, सभी को ड्यूटियां करनी पड़ेंगी। तो ये सारे के सारे आरोप हैं वो निराधार हैं। अगर मेरे पास कोई एक जवान आप लेके आइएगा जो इस तरीके का आरोप लगाते हैं और अगर वो आरोप प्रमाणित होते हैं तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को बताइए, वो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। गलत है, निराधार आरोप हैं। आप इनकी कैश बुक देख सकते हैं, रसीद कट्टे दे सकते हैं। नहीं, मेरे तरफ से कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारे यहाँ से जो हमारे पुलिस अधीक्षक साहिबान हैं, वहाँ से एसपी ऑफिस से स्थानांतरण आदेश जारी होते हैं। तो अगर यहाँ पे कई नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अर्दलियों की तैनाती और पुलिस लाइनों में किया जा रहा आरक्षकों के साथ श्रमिकों जैसे व्यवहार पर स्वदेश न्यूज से बातचीत में प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक शैलेश सिंह ने कहा कि जिन रक्षित निरीक्षक के पास अर्दली है वो नियम विरुद्ध है और इस प्रथा को बदलने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने एक सुझाव देते हुए भी कहा कि एक आरक्षक का मासिक वेतन लगभग 50,000 होता है। अगर कार्यों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी को भर्ती कर लिया जाए जिनका वेतन मात्र 15,000 होगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ में राज्य सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। 2023 में ऐसा ही एक पत्र स्पेशल डीजे शैलेश सिंह ने पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश को लिखा था। अगर आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती होनी शुरू हो जाती है तो राजस्व तो बचेगा ही, साथ में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इस वक्त हमारे साथ है स्पेशल डीजी शैलेश सिंह जी, जानने की कोशिश करते हैं। सर, पुलिस रिफॉर्म आपके पास है और वर्तमान में देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में ऐसे कई लाइन हैं, पुलिस लाइन है जहां पर 15-15 साल से लोग एक ही जगह पदस्थ हैं और उन पर जब भी कोई आदेश आता है तो 1 महीने के लिए बाहर जाते हैं और पर लौट के वापस आ जाते हैं। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? नहीं, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और सब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तो जिले के कैडर के अधिकारी होते हैं। जब उनका प्रमोशन एएसआई होता है तो अधिकतम उनको जिले के बाहर कर दिया जाता है। यदि ऐसी कमियां हुई तो उनकी दूर करने की कोशिश की जाएगी। सर, एक सवाल और भी है कि अगर हम बात करें कि अब एक बार आपने नोटिस भी जारी किया था, एक आदेश जारी किया था कि जो अधिकारी हैं वो अपने लेवल पर अर्दली रखें। अगर आईजी है तो वो उनके पास 2-3 अर्दली होना चाहिए, डीआईजी है तो 2 होना चाहिए, एसपी है या एसपी से नीचे रैंक के अधिकारी हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है मध्य प्रदेश में लगभग 54 पुलिस लाइन है, जो उनके आरआई हैं वो कम से कम 5 से 6 हमरा, अर्दली, घंटी बजाने वाले, थोक में उनके पास काम करने वाले होते हैं। और सर, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जबकि एक की जो सैलरी है वो किसी की मतलब कांस्टेबल वहाँ पे है, तो सर इन पे क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 100% कार्रवाई होनी चाहिए और यदि हमको अब लिस्ट देंगे कौन आरआई 4-4 अर्ली रखे हुए हैं, निश्चित तौर पे उन पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। आरआई को 1 अर्ली रखने की प्राथमिकता है, एडिशनल एसपी को भी 1 अर्ली रखने की प्राथमिकता है, कंपनी कमांडर को 1 अर्ली रखने की प्राथमिकता है,
एसपी को 2 अर्ली रखने की प्राथमिकता है, डीआईजी को 3 अर्ली रखने की प्राथमिकता है और आईजी को 4 अर्ली को रखने की प्राथमिकता है। उसी क्रम में ही लोगों को रखना चाहिए, उससे ज़्यादा रखते हैं तो वो गैरकानूनी है। पुलिस रिफॉर्म में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? क्योंकि जब पुलिस रिफॉर्म आप काफ़ी समय से देख रहे हैं, कोई नया इनोवेशन किया है आपने इसमें? हम कोई इनोवेशन नहीं कर पाए, हमें बहुत दुख है। और हमने इसके संबंध में, ये अर्लियों के संबंध में पिछले साल आई थी बात, तो हमने एक प्रपोजल दिया सरकार को कि उसमें 100 करोड़ रुपये बचेंगे, जितने अर्ली अधिकारी रख सकते हैं उसके प्रोपोर्शन में रखेंगे। और यदि अर्लियों की जगह पे प्राइवेट कर्मचारी रख दिए जाए जिनको 15,000 तनख्वाह दी जाए, वो सभी आदमी देने के बाद भी 101 करोड़ रुपये हर साल लगभग बचत होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि अभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं बंगलों वगैरह में, कुछ लोगों की तनख्वाह 40,000 50,000 तक है, कुछ लोगों की 30,000 तनख्वाह है। जबकि मैंने जो सजेशन दिया हुआ है कि 15,000 रुपये प्रति उसकी दर से कांस्टेबल घर पे लोग, अरे ये अर्ली घर पे रख लेंगे, प्राइवेट अर्ली रख लेंगे, उनका पेमेंट सरकार द्वारा किया जाएगा। परंतु चिट्ठी ली है, फिर मैं पुलिस महानिदेशक से फिर इस चिट्ठी को आगे बढ़ाऊंगा कि इसकी कार्रवाई जल्दी कराई जाए, जिससे प्रदेश को 101 करोड़ रुपये या 100 करोड़ लगभग पर हर साल बचत हो सकती है। इसमें यह भी होगा कि अगर प्राइवेट कर्मचारी रखे जाते हैं तो सर एम्प्लॉयमेंट में भी लाभ मिलेगा? प्राइवेट कर्मचारी मिलेंगे, निश्चित तौर पे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जो घरों पे जो अर्ली रखते हैं उनको तत्परता से काम करेंगे, वो एक प्रकार से डायरेक्टली कंट्रोल में रहेंगे, उनको तनख्वाह जिला बल से तत्काल दी जाएगी, तो उन पे कंट्रोल भी बेहतर होगा, वो काम करेंगे। अभी अर्ली काम करने बेमन से काम करते हैं और उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि वो उसी काम को काफ़ी लोग लगा के किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। हमारे साथ थे स्पेशल डीजी शरद सिंह जी साहब तौर पर। उन्होंने कहा था 1 साल पहले उन्होंने एक पत्र जारी किया था कि किसी भी पुलिस कर्मचारी से घर का काम ना कराया जाए, और चूंकि जो जितनी पात्रता जिसे है, जिस अधिकारियों के है, वो उसने ही अर्धली रख सकता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है जितने भी लाइन हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उनके जो रक्षक निरीक्षक हैं वो किसी के पास 5, किसी के पास 6, किसी के पास 7 कर्मचारी हैं। तो वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि 15-15, 20-20 साल से एक जगह जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर पदस्थ हैं। शरद सिंह जी का क्या मानना यह है कि वो बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।